हॉस्पिटल का डॉक्टर पहली नज़र के अंदर मरीज़ा को दिल दे बैठता है। मरीज़ा इलाज करवाने के लिए आती है तो डॉक्टर जो है वो अपने दिल का इलाज करवा बैठता है। डॉक्टर जो है मरीज़ा से नंबर लेता है, तो जब घर वालों को रिश्ते के लिए भेजता है तो डॉक्टर के और घर वालों के पांव तले ज़मीन निकल जाती है। तो फिर डॉक्टर अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से हमेशा महफूज रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। दिल से दुआ है, कह दे आमीन। नाज़रीन, सरकारी हॉस्पिटल का डॉक्टर है तो उसके पास एक मरीज़ा आती है, यानी अपने इलाज के लिए। तो डॉक्टर को पहली नज़र के अंदर मरीज़ा से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन डॉक्टर खामोश रहता है। मरीज़ा आती है, जाती है, कई दफ़ा आती है, कई दफ़ा जाती है, लेकिन जब आखिरी बार होती है ना कि डॉक्टर क्या करता है, मरीज़ा से कहता है कि मुझे आपका नंबर चाहिए। तो लड़की डॉक्टर के मुंह की तरफ देखती है तो डॉक्टर कहता है कि ये है तो हमारी शान के ख़िलाफ़, लेकिन मैं मजबूर हूँ, नौजवान हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आपकी नीली पीली आँखें, काले श्याल, लंबे बाल, फिर सांवला रंग, ये मेरे काबू से बाहर है, तो इसलिए आप अपना नंबर दे दें। लड़की नंबर देती है तो डॉक्टर लड़की को नंबर खड़काता है। तो लड़की आगे से फ़ोन जब उठाती है ना, तो डॉक्टर को कहती है हाँ जी डॉक्टर, क्यों फ़ोन किया है। तो डॉक्टर हाल वाल पूछता है। मैंने कहा कि आपका हाल पूछ लूँ। तो क्या कर रही हो। लड़की कहती है बस मजबूरी से लड़ रही हूँ, बुरे हालात से लड़ रही हूँ। डॉक्टर पूछता है क्या बुरे हालात हैं। बस जो ज़िंदगी है उससे लड़ रही हूँ, ये बुरे हालात हैं। डॉक्टर पूछता है कि घर में कौन कौन है। मेरी माँ है, 2 छोटी बहनें हैं, वालिद जो है वो फौत हो चुका है, कोई भाई नहीं है। खैर, डॉक्टर की और उस लड़की की आपस में गुफ्तगू शुरू हो जाती है। ये गुफ्तगू जो है वो दिन को होती है, यानी इशा तक, फिर रात को नहीं होती। तो डॉक्टर उसको इसरार करता है कि रात के वक्त गुफ्तगू करें, तो वो कहती है नहीं, रात को हम जल्दी सो जाते हैं। तो लड़की जो है ख़ुद भी 5 वक्त की नमाजी होती है और डॉक्टर को भी हर नमाज के टाइम पे कहती है कि आपने नमाज़ पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो जल्दी करें, अभी नमाज़ पढ़ें। डॉक्टर से फिर कहती है खाना खाया है, नहीं खाया है, जल्दी करें, सब काम छोड़ें, पहले खाना खाएं। डॉक्टर बड़ा खुश होता है कि बहुत अच्छी लड़की है। तो अब डॉक्टर एक दिन लड़की को कहता है कि मैं अपने घर वालों को भेजना चाहता हूँ आपके घर रिश्ते के लिए। तो लड़की कहती है कि डॉक्टर साहब, कहाँ आप, कहाँ मैं, क्यों मजाक कर रहे हैं। तो डॉक्टर कहता है नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहा था, मैं हकीकत के अंदर आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो लड़की कहती है कि पहले अपने घर वालों को तस्वीर दिखाएं। तो डॉक्टर अपने घर वालों को, अपनी बहन को, अपनी भाभी को, वालदैन को तस्वीर दिखाता है। तो सब जो है पसंद करते हैं कि अच्छी है, प्यारी है। वालदैन कहते हैं कि वक्त जो है वो आपने गुजारना है, हमने तो रिश्ता कोई और देखा था, लेकिन चलें ठीक है, आपने वक्त गुजारना है तो ये आपका फ़ैसला है, अच्छा है, लड़की अच्छी है। तो अब डॉक्टर अपनी, यानी इसी लड़की को, मरीज़ा लड़की को फ़ोन करता है कि अपने घर का एड्रेस दें। तो लड़की फ़ोन बंद कर देती है। डॉक्टर फ़ोन के ऊपर फ़ोन बंद जा रहा है, डॉक्टर के पास एड्रेस कोई नहीं। तो ऊपर से ना एक डॉक्टर के दोस्त की शादी आ रही होती है दूसरे शहर के अंदर। तो उन्होंने कहा कि आपने शादी के ऊपर ज़रूर आना है। डॉक्टर जो है वो दूसरे शहर के अंदर डॉक्टर शादी पे जाता है। तो सब कहते हैं जी कि यहाँ बहुत बड़ी डांसर आने वाली है, बड़े चर्चे हैं। जब रात मेहंदी का फंक्शन शुरू होता है, पहले म्यूज़िक बजता है, तो डांसर के साथ जो पार्टी होती है वो आती है। फिर उसके बाद तालियां बजनी शुरू होती हैं, सीटी बजती है, तो जो डांसर होती है वो आती है। तो डॉक्टर जो है वो देखते ही डॉक्टर के पांव तले ज़मीन निकल जाती है।
तो इससे पहले डॉक्टर सोच रहा होता है कि वो मरीज़ा के मुतल्लक कि उसने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, ड्रेस क्यों नहीं दिया। तो जब डांसर दाखिल होती है ना, तो देखता है ये तो वही मरीज़ा है, मैं तो इसकी वजह से 5 वक़्त की नमाज के ऊपर लगा, तो ये ख़ुद डांस करती है। डॉक्टर को चढ़ जाता है गुस्सा। तो यानी इसी लड़की की नज़र डॉक्टर के ऊपर पड़ती है, तो उसके कदम भी रुक जाते हैं। तो वो डॉक्टर के करीब आती है, तो डॉक्टर जो है वो ज़ोरदार थप्पड़ मारता है उसके मुंह के ऊपर। वो कुछ कहने लगती है, फिर थप्पड़ मारता है। सारे देखते हैं कि क्या हो गया डॉक्टर को और इस लड़की के दरमियान। डॉक्टर वहाँ से निकल के आ जाता है अपने घर। डॉक्टर को सारी रात नींद नहीं आती, सारी रात सोच के अंदर रहता है कि जिसको मैं इतना अच्छा समझता था वो इस तरह की निकली। खैर, डॉक्टर 2-3 दिन हॉस्पिटल नहीं आता। जब हॉस्पिटल आता है ना, तो एक लड़की आती है, अनजान लड़की, डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर कहता है जी बोलें। डॉक्टर साहब वो फ़लाँ, तो डॉक्टर कहता है उसका नाम नहीं लेना मेरे सामने, मुझे नफ़रत सी होने लगी है उससे, उसका नाम सुन के। तो लड़की कहती है कि देखिए आप पहले मेरी बात तो सुने, वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, वो आपसे शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो कहती है कि डॉक्टर बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। लेकिन आप मेरी बात सुने, मजबूरियों ने उसको इस हालात तक पहुँचा दिया है। पता है आपको डॉक्टर साहब, उसकी वालदा जो है वो कैंसर की मरीज़ा है, छोटी 2 बहनें जो स्कूल पढ़ती हैं, सारे अखराजात ये लड़की जो है वो उठाती है। तो मजबूरियों ने उसको यहाँ तक पहुँचाया है। तो डॉक्टर बात सुनता है, फिर डॉक्टर जो है वो फिर रात को सोचता है, अगले दिन जो है अपने घर वालों को लेकर, यानी उसी लड़की से एड्रेस लेकर फिर उसके घर पहुंच जाता है। जब दस्तक देता है तो उसकी छोटी बहन दरवाज़ा खोलती है, तो वालदा सामने चारपाई के ऊपर पड़ी होती है। तो वालदा के पास जाते हैं, दुआ सलाम होती है। तो डॉक्टर के वालिदैन उसकी माँ को कहते हैं हम आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आए हैं। तो अब वही डांसर लड़की जो है वो डॉक्टर को समझाती है, देख लें कि मैं यानी आपके काबिल नहीं हूँ, ये तो अब सब कुछ आपने देख लिया अपनी आंखों से। तो डॉक्टर कहता है कि आप क्यों मेरे काबिल नहीं हो, जिसने मुझे 5 वक़्त की नमाज के ऊपर लगाया है वो मेरे काबिल क्यों नहीं है। हर शख्स जो है वो कोई बुराई करता है, कोई ना कोई मजबूरी होती है उसकी। तो मैंने आपकी मजबूरी जो है वो सारी मुझे पता चल गया है, मैंने जान ली है। तो रिश्ता होता है, फिर उसके बाद शादी होती है डॉक्टर की। तो डॉक्टर किसी से कोई जिक्र नहीं करता कि ये लड़की इस तरह की थी। डॉक्टर जो है उसकी सारी ज़िंदगी के ऊपर जो है पर्दा डालता है और यानी उसको अपनाता है। तो इस वीडियो के अंदर हमारे लिए ये सबक है कि अगर कोई लड़की, कोई बहन, बेटी जो है अगर इस तरह के काम करती है, कोई शौकिया करती है, किसी की कोई मजबूरी होती है, बजाय किसी के ऊपर गलत अल्फाज कसने के, गलत कहने के, पहले उनकी मजबूरियों को समझें और उनके लिए दुआ करें। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो, ये वाक़या जो है ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।